गौर कीजिए आप। जर्जीस साहब शनिचर को मस्जिद में नहीं गए, इतवार को नहीं गए, सोमवार को नहीं, मंगल को नहीं, बुध को नहीं, जुमरात को नहीं, और जुमे को अगली सफ में बैठे हैं। और जर्जीस साहब के बगल में जो आदमी नमाज पढ़ रहा है वो 5 वक्त का नमाजी है और 1 वक्त की भी नमाज नहीं छूटती हो, तहज्जुद गुजार भी है। अब वो आदमी सोच रहा है कि यार ये जर्जीस साहब तो सिर्फ जुमे जुमे मस्जिद में आते हैं फिर भी मुसलमान हैं, और हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद तक की पढ़ते हैं, हम भी मुसलमान हैं। और जब पूरे हफ्ते मस्जिद में ना आकर सिर्फ जुमे के दिन ही मस्जिद में आ जाएं और नमाज पढ़ लें तब भी हम मुसलमान रहेंगे, तो फिर हमें पूरे हफ्ते मस्जिद में आने की जरूरत क्या है? मेरे बगल में कोई ऐसा आदमी नमाज पढ़ने लगे जुमे की, अब मैं सोच रहा हूं यार ये आदमी सिर्फ जुमे के दिन नमाज पढ़ने आता फिर भी मुसलमान है, और हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और तहज्जुद भी पढ़ते हैं तब हम मुसलमान हैं। अगर 1 टाइम की नमाज सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ जाने से हमारा इस्लाम बाकी है, हमारा ईमान बाकी है, हम पक्के मुसलमान बन सकते हैं, तो हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? हमें तहज्जुद की नमाज में उठने की क्या जरूरत है? हमें सर्दियों में ठंडे पानी से वुजू बनाने की क्या जरूरत है? मेरे भाइयों, अब हम ये सोच रहे हैं हमें क्या जरूरत है? जब ये आदमी सिर्फ जुमे के दिन नमाज पढ़कर मुसलमान है तो फिर हमें भी जुमे ही जुमे नमाज पढ़ लेना चाहिए, हमें 5 वक्त की क्या जरूरत है? हम धोखे में आ रहे हैं। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी धोखे में नहीं आएगा। जो पक्का मुसलमान होगा वो कभी धोखे में नहीं आएगा। वो क्या कहेगा? अरे साहब तुम अपनी कब्र में जाओगे, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, तुम्हें अपना हिसाब किताब देना है, मुझे अपना हिसाब किताब देना है। हम तुम्हारी कब्र में नहीं जाएंगे और तुम हमारी कब्र में नहीं जाओगे। तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब व किताब देना है और मुझे अपने कर्मों का हिसाब व किताब देना है। वही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई, जो पक्का और सच्चा मुसलमान होगा वो धोखे में नहीं आएगा। ये अल्लाह को धोखा दे रहा है, सोच रहा कि अल्लाह धोखे में आ जाएगा। देख अल्लाह शनिचर को नहीं आया, इतवार को नहीं, सोमवार को नहीं, मंगल को नहीं, बुध को नहीं, जुमरात को, लेकिन जुमे को आ गया। देख मैं मुसलमान हूं, मैं जुमे को। अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, पक्के और सच्चे मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, अल्लाह ने कहा वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम, ये अपने आप को धोखा दे रहा है, अल्लाह को नहीं, मोमिनों को नहीं, अपने आप को धोखे में रखा हुआ है। ये समझ रहा है कि लोग हमें मुसलमान समझ रहे हैं, जबकि अल्लाह के रजिस्टर में ये आदमी मुसलमान नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम इंसानियत की सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म में तो दाखिल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी जबान से कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं और कयामत पर हमारा ईमान है और हम मोमिन न हो, क्योंकि अल्लाह ने ये किन लोगों के बारे में कहा है? बहुत से लोग हैं जो कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम कयामत के दिन पर ईमान लाए, लेकिन वो मोमिन नहीं होंगे। ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ये मोमिनों को धोखा दे रहे हैं। वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम, हालांकि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, और इनको पता नहीं कि ये किसको धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, इनको इस बात का इल्म नहीं कि ये किसको धोखा दे रहे हैं। फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में शक की बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने उस बीमारी को और बढ़ा दिया। शक की बीमारी है, पता नहीं, नमाज नहीं पढ़ेंगे कब्र में अजाब होगा, ये नहीं करेंगे तो कब्र में अजाब, पता नहीं कब्र में अजाब होता भी है या नहीं होता, मरेंगे तब देखा जाएगा। हमारे सामने कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोगों को कब्र में दफन किया जाता है, कहां किसी कब्र से चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है? अगर कब्र में अजाब होता है तो किसी के रोने और चीखने की आवाज क्यों नहीं आती है? पता नहीं अजाब होता भी है या नहीं होता। ये मुल्ला मौलवी ऐसे ही चिल्लाते फिरते हैं, इनके दिलों में बीमारी है शक की। इसी वजह से ये नेक अमल, अच्छे अमल नहीं कर रहे हैं। क्यों? फी कुलूबिहिम मरज़ुन,
इनके दिलों में बीमारी है, फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने उस शक की बीमारी को और बढ़ा दिया है। करते रहो शक, मरते रहो इस बीमारी में और ज्यादा। मेरे भाइयों, इंसानियत की इस तीसरी खतरनाक किस्म का नाम है मुनाफिक। तीसरी खतरनाक किस्म का नाम है मुनाफिक। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पहचान ये कहकर और बढ़ा दी है और बता दी है कि ऐसा शख्स उसके अंदर 3 चीजें पाई जाएंगी, तब आप यकीन कर लेना कि ये पक्का मुनाफिक है। और वो 3 चीजें क्या हैं? आयतुल मुनाफिकी सलास, 3 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो मुनाफिक। वो क्या है? आयतुल मुनाफिकी सलास, 3 चीजें बताई। पहली चीज, इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा। मुसलमानों गौर करना, ये सिफत हमारे अंदर पाई जाती है या नहीं पाई जाती? इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा, पहली चीज। वइज़ा वादा अखलफ, जब वादा खिलाफी, जब किसी से वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, उस वादे को पूरा नहीं करेगा, ये दूसरी सिफत। और तीसरी सिफत, वइज़ा तुमिना खान, जब उसके पास अमानत रखी जाएगी तो अमानत में खयानत करेगा, ये तीसरी सिफत उसके अंदर पाई जाएगी। इन 3 सिफतों के अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबउम मन कुन्न फीही कान फीही खसलतम मिनन निफाक। अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी, एक हदीस में 3 और एक हदीस में 4। उसमें वइज़ा खासमा फजरा भी आया है, जब वो किसी से लड़ेगा, झगड़ा करेगा तो गाली देगा, फिस्को फुजूर बकेगा, मुंह से उल्टे सीधे और गाली वाले जुमले इस्तेमाल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी, एक हदीस में 3 और एक हदीस में 4। और एक बात याद रखिएगा, जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने 3 चीजें बताई कि 3 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी, 3 चीजें, वो पक्का मुनाफिक होगा। इन तीनों में से अगर एक चीज पाई गई तो 1/3 मुनाफिक, 2 चीजें पाई गई तो 2/3 मुनाफिक, और तीनों चीजें पाई गई तो पक्का मुनाफिक। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, व इन सामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम, अगरचे वो कितना भी बड़ा रोजेदार हो और कितना ही वो नमाजें पढ़ता हो और अपने आप को कितना बड़ा मुसलमान समझता हो, उसके मुसलमान समझ लेने से, उसकी नमाजें पढ़ लेने से, उसका रोजेदार हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके रोजे किसी काम के नहीं, उसकी नमाजें किसी काम की नहीं, उसका अच्छा अमल किसी काम का नहीं, अगर ये 3 चीजें उसके अंदर पाई जा रही हैं तो। वो 3 चीजें क्या हैं? पहली चीज, इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। आज झूठ हमारी रग रग में पड़ा हुआ है। छोटी सी दुकान भी अगर हम चलाते हैं तो बगैर झूठ के नहीं चल सकती आज हमारी। और आप तो बहुत बड़ी बात हो गई दुकान। आइए, रमजान के महीने में जितना चंदा करने वाले जाते हैं मदरसों का, गौर करो, हम लोग देखते हैं यूपी में भी चंदा करने आते हैं लोग, और मदरसों का चंदे में भी क्या कहेंगे, हमारे मदरसे में 300 बच्चे बाहर के पढ़ते हैं। मैंने खुद ऐसे लोगों के ऐलानात सुने हैं
जिनके मदरसों में मैं जा चुका हूं, जहां 50 बच्चे भी बाहर के नहीं हैं, लेकिन फिर भी मदरसे का चंदा करने वाला मुचन्निद ऐलान करके कहता है कि हम ऐसे मदरसे से आए हैं, हमारे यहाँ 300 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके क़याम और ताम का इंतजाम मदरसा करता है, खुद उठाता है, मदरसा उनका कफील है, जिम्मेदार है। कभी कभी ऐलान सुनकर मुझे हंसी आ जाती है, छुपाता हूं, लेकिन क्या कहें, इनको पकड़ भी नहीं सकता, इनको बेइज्जत भी नहीं कर सकता। अगर इनके ऊपर गिरफ्त कर ली जाए, पकड़ लिया जाए, तो बेचारे ये मदरसे फिर बंद होने की कगार पे आ जाते हैं। मेरे भाइयों, एक अच्छा काम करने वाले लोग जो दीन का दीनी मदरसे चलाते हैं, उस पर भी झूठ बोल के चंदा लिया जा रहा है। फिर आप दुकान चलाने वालों पर क्या एतबार करेंगे और क्या भरोसा करेंगे? आप तसव्वुर करें, आप झूठ आज हमारी रग रग में समा चुका है। और अल्लाह के नबी कहते चाहे कितना नमाजें पढ़ लो और चाहे कितने वह इंसामा रोजेदार हो, वसल्ला नमाजी बन जाओ, वज़ामान नहु मुस्लिम और अपने आप को पक्का मुसलमान समझने लगो, लेकिन तुम्हारे समझने से और तुम्हारे नमाज पढ़ने और रोजा रखने से कुछ नहीं होगा। थर्ड मुनाफिक, ये निफाक हमारे अंदर रच गया और बस गया। हम जरा तसव्वुर करें, इमाम अहमद इब्ने हंबल के उस्ताज अपना वाकया बयान करते हैं और यह वाकया तबकात हनाबिला के अंदर आपको मिलेगा। इमाम अहमद इब्ने हंबल के उस्ताज अपना वाकया नकल करते हैं और कहते हैं कि एक मर्तबा इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपने उस्ताद का वाकया नकल किया और कहा कि मेरे उस्ताद मोहतरम एक मर्तबा किसी जंगल से गुजर रहे थे और उन्होंने एक मरी हुई टिड्डी के टुकड़े को देखा जो जमीन पर पड़ा हुआ है। टिड्डी तो आप समझते ही होंगे, हम लोगों ने भी पढ़ा है, लेकिन देखा कभी नहीं है टिड्डी की होती कैसी है। बस इतना जानता हूं कि दो मुर्दा चीजें हलाल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मुर्दा चीजों को हलाल करार दिया है, एक मछली और एक टिड्डी। अब वो टिड्डी की शक्ल क्या होती है वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन टिड्डी का टुकड़ा मरा हुआ पड़ा था जमीन पर और एक चींटी उस टिड्डी के टुकड़े पर सवार थी और उसको खींचने की कोशिश कर रही थी कि खींचूं, लेकिन वो खींच नहीं पा रही थी क्योंकि टिड्डी का टुकड़ा बड़ा था और चींटी कमजोर, वो बेचारी उस टिड्डी के टुकड़े को खींच नहीं पा रही थी। इमाम अहमद इब्ने हंबल के उस्ताद कहते हैं कि मैं उस टिड्डी के टुकड़े पर चींटी को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उस चींटी ने उस टिड्डी के टुकड़े को छोड़ दिया और उसको छोड़कर वो चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा कि देखें ये चींटी कहां जाती है। देखा वो चींटी एक बिल में, एक सुराख में चली गई। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो चींटी बहुत सी चींटियों को लेकर आ रही है। वो चींटी बहुत सी चींटियों को लेकर आई, यानी वो आगे आगे और 25, 30, 50 चींटियां उसके पीछे पीछे चली आ रही हैं। अहमद इब्ने हंबल के उस्ताद कहते हैं जैसी वो चींटी उस टिड्डी के टुकड़े के पास आई, मैंने टिड्डी का टुकड़ा उठा लिया। मुसलमानों जरा गौर करना, सोचिएगा, मैंने उस मरी हुई टिड्डी के टुकड़े को उठा लिया। चींटी ढूंढने लगी, तलाश करने लगी कि कहां गया, और सारी चींटियां उस चींटी के पास खड़ी हैं। मतलब तुम लेकर तो आई हो, टिड्डी के टुकड़े के पास कहां है टिड्डी का टुकड़ा? और अहमद इब्ने हंबल के उस्ताद कहते हैं वो टिड्डी का टुकड़ा तो मैंने उठा लिया, अपने हाथ में ले लिया, वो मेरे पास था। वो चींटी ढूंढती रही, इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसको टिड्डी का टुकड़ा जब नहीं मिला तो सारी चींटियां चली गईं और अपने अपने बिलों में घुस गईं। जरा सुनिएगा, ये वाकया बड़ा दिलचस्प है। जब सारी चींटियां चली गईं, लेकिन वो चींटी नहीं गई, पहली वाली
जो मरी हुई टिड्डी के टुकड़े पर चढ़ी थी वो नहीं गई, वो उसी जगह पर खड़ी रही। उसको तवक्को थी, उसको उम्मीद थी कि हमने तो देखा है टिड्डी का टुकड़ा, आखिर गया कहां। जब वो चींटी वहीं रह गई और सारी चींटियां अपने बिलों में चली गई, तो अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं मैंने फिर टिड्डी का टुकड़ा उस चींटी के पास लाकर रख दिया। उस टिड्डी के टुकड़े को चींटी ने देखा तो फौरन उसके ऊपर चढ़ गई और फिर खींचने लगी, लेकिन वो नाकाम रही, खींच नहीं पाई। उसने जल्दी से उस टिड्डी के टुकड़े को छोड़ा और फिर दौड़ती हुई भागती हुई फिर वो बिल में गई और फिर बिल से तमाम चींटियों को लेकर फिर आई। 25, 30, 50 चींटियों को लेकर जब वो दोबारा आई और जैसी वो उस टिड्डी के टुकड़े के करीब पहुंची, मैंने टिड्डी के टुकड़े को फिर उठा लिया। सारी चींटियां फिर खड़ी हैं, गोया कि उससे पूछ रही हो कहां है टिड्डी, तुम बार बार हमको कह के लाती हो और यहां तो कुछ मिलता ही नहीं है। वो चींटी मुंडलाती रही लेकिन टिड्डी का टुकड़ा उसको कहीं नहीं मिला। सारी चींटियां उसको छोड़कर चली गई फिर, और उस चींटी को फिर वहीं पर छोड़ दिया। वो चींटी फिर वहीं खड़ी रही कि देखें आखिर गया कहां, मैंने तो टिड्डी के टुकड़े को यहीं पर देखा था, वो गई, टिड्डी गई तो कहां गई। अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं कि मैंने फिर रख दिया उस टिड्डी के टुकड़े को। वो चींटी फिर उसको खींचने लगी और जब नहीं खींच पाई तो तीसरी बार गई और बिल से बहुत सी चींटियों को लेकर आई। जब वो चींटियां तीसरी बार आई, मैंने टिड्डी के टुकड़े को फिर उठा लिया कि देखें ये चींटियां क्या करती हैं। अब सारी चींटियों को गुस्सा आया। अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि सारी चींटियां उस एक चींटी पर जो बार बार बुला बुला कर ला रही थी उन चींटियों को, उसके ऊपर टूट पड़ी और उस चींटी को मार डाला, उसके पैर उखाड़ दिए, उसका सर तन से जुदा कर दिया, उस चींटी को मार डाला, उस चींटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं कि एक चींटी की जान मेरी वजह से गई। मैं टिड्डी के टुकड़े को उठा लेता था, मेरी वजह से एक चींटी की जान गई, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने ये अंदाजा लगाया, मैंने ये सोच लिया कि झूठ चींटियों के अंदर भी बुरा समझा जाता है, झूठ को चींटियां भी पसंद नहीं करती हैं और झूठ चींटियों के अंदर भी महबूब नहीं माना गया है। और एक झूठी चींटी को भी चींटियां अपने मुआशरे में, अपने समाज में जिंदा नहीं रहने देती हैं। झूठी चींटी पर सारी चींटियां चढ़ बैठी और उसको मार डाला। नौजवानों सोचो, मेरे साथियों समझो कि एक झूठ चींटियों के अंदर भी कितना गलत है कि चींटियां भी किसी झूठी चींटियों को अपने समाज में नहीं रहने देती। लेकिन हमारे समाज में तो जो जितना बड़ा झूठा होगा उतना बड़ा नेता होगा हमारे समाज में, और जो सबसे अच्छा झूठ बोल ले वो सबसे बड़ा नेता माना जाएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा झूठा कौन है, उसका नाम लेने की जरूरत भी नहीं है और इसीलिए मैंने चैनल वालों को बंद करता हूं। मैंने नाम भी नहीं लिया, लेकिन ये थंबनेल बनाकर अभी तक नाम भी डाल देते और कल अपनी दुकान चलाने के लिए लिख भी देते कि मौलाना ने इस देश के प्रधानमंत्री को कहा सबसे बड़ा झूठा, और मोदी की तस्वीर भी बना देते और मेरा भी फोटो लगा देते, क्योंकि इनकी दुकान इन चैनल वालों की इसी से चल रही है। इसलिए हर जलसे में इनका बंद होना और इनको रोकना अब बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये इस्लाम के साथ मजाक खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जलसे और तकरीरें नहीं यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ये थंबनेल बना बना कर पोस्ट कर रहे हैं और उल्टे सीधे थंबनेल बना रहे हैं। इसलिए इन पर पाबंदी लगाना और इन पर नकेल कसना बेहद जरूरी हो चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जो शानदार झूठ बोल ले, जो खूबसूरत
झूठ बोल दे, उसको सबसे बड़ा सियासी और राजनीतिक और पॉलिटिकल इंसान माना जाता है, उसको सबसे बड़ा नेता माना जाता है, जो जितना अच्छा और जितना शानदार झूठ बोलता है।